साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि सर बीपीएससी 4.0 का जो है आगामी जो भर्ती आने वाली है, जिसमें एक अच्छी खासी वैकेंसी है। तो उसके लिए खास रणनीति क्या रहे कि आप जो है पहले अटेम्प्ट में या जो भी आप 1-2 नंबर पिछला आप असफल हो गए हैं, उसकी पूर्ति किया जा सके और आपको जो है इसमें जो आपकी सफलता है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि आपकी रणनीति कैसी हो। रणनीति का अर्थ ये है कि आपकी प्लानिंग कैसे है, आपके पढ़ने का तरीका क्या है और आपके दिमाग में फिक्स टारगेट क्या हो। फिक्स टारगेट का अर्थ ये होता है कि आप एक रॉ मार्क्स से, यानी आप दिमाग में एक कच्चा नंबर क्या लेकर चले कि आपका जो लक्ष्य हो, आपकी जो मेहनत हो, उसी के इर्द गिर्द हो। यानी आप जो है अपने लिए एक छोटा सा एक, जैसे आप रेस जब आप रनिंग करते हैं तो एक लाइन फिक्स होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो इस तरीके से होता है। तो वैसे ही जब आप ये पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 4.0 की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में एक नंबर क्या फिक्स हो कि मुझे इतना नंबर अगर मैं ला दूंगा तो मेरा सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। और वो जो नंबर है उस सेफ जोन बोलेंगे, उस सेफ जोन यानी वो नंबर जो मिनिमम नंबर है वो क्या रहनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करें कि यानी वो कट ऑफ क्या होनी चाहिए, किस नंबर कितना नंबर, यानी उस कट ऑफ को लेकर हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और पूरी बिल्कुल हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से बताएंगे किस किस तरीके से हमको किन किन सब्जेक्ट में कितना कितना कट ऑफ हमको लाने की जरूरत पड़ेगी 4.0 में, और उतने ही इर्द गिर्द आपका कट ऑफ होना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि जो कट ऑफ सुनिश्चित होना होता है वो 2-3 मानकों पे आपका जो है निर्भर होता है। पहला ये होता है कि उस वो जो वैकेंसी है जिसकी आप कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करने वाले हैं, उसकी वैकेंसी की संख्या कितनी है, यानी सीटों की संख्या कितनी है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग सीटों की संख्या होती है। दूसरा ये होता है कि जो पेपर बनाया गया था वो हार्ड है कि इजी है, ये सब। साथ में ये देखा जाता है कि जो पिछला वैकेंसी हुई है, जो पिछली एग्जाम हुआ है, उसके और जो आने वाले एग्जाम है उसके बीच कितना समय मिला है। ये 2-3 बातें बहुत निर्भर होती है कट ऑफ निर्धारित करने में। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि हम देखा जाए तो जैसा सरकार बोल रही है इस बार, यदि हम देखा जाए 3.0 देखा जाए, इसमें जो वैकेंसी हमको देखने को मिली थी, 87,000 वैकेंसी देखने में मिली थी। और अभी थोड़ा सा बहुत आगे पीछे चलने का थोड़ा सा जो है ये अभी मैटर चल रहा है। इसके बारे में तो अभी नहीं कह सकते कि इसको जोड़कर कितना आगे बढ़ेगी घटेगी, इसकी अलग बात है। लेकिन एक हम मोटे मोटे तौर पे जो मानक डाटा लेते हैं, मानक जो आंकड़ा लेते हैं कि 87,000 वैकेंसी 3.0 के पूरी तरीके से ये जो अभी प्रोसेसिंग चल रहा है काउंसिलिंग की, ये आई थी। ठीक, अब आगे वाली जो आने वाली वैकेंसी है, तो सरकार ने बोला कि हमारे यहाँ 1,38,000 पदे खाली है, 1,38,000 पदे खाली है। अब इसमें 5.0 को भी जोड़ दिया जाए तो दोनों को 4.0 5.0 दोनों को मिलाकर 1,38,000 वैकेंसी खाली है। अगर कुल मिलाकर मोटे तौर पर मान लिया जाए तो कम से कम इस बार भी कम से कम 87,000 से तो ज्यादा ही वैकेंसी, लगभग 1 लाख के करीब आसपास, 5-6 हजार अपना प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख के करीब वैकेंसी आने की संभावना है। तो एक बात तो निश्चित हो गया कि इस बार सीटें थोड़ी सी बढ़ोतरी रहेगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, तो क्या इस बार पढ़ने को समय मिलेगा? इस बार पढ़ने को समय नहीं मिलेगा क्योंकि 3.0 ही वैकेंसी में इतनी ज्यादा देरी हो रही है, साथ में चुनाव है बिहार का। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यही समझ में आ जाता है कि जो है पढ़ने को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इससे जाहिर सी बात है जो है कि थोड़ी सी कट ऑफ में अपना आगे पीछे हो सकता है। लेकिन देखा जाए इसमें भी एक जो निगेटिव चीज है कि 3.0 में जो बच्चे असफल हुए हैं, 2 नंबर 4 नंबर से 10 नंबर से 12 नंबर से, इनकी तैयारी लगभग हो चुकी है और ये अगर अपने जी जान से जुड़ जाते हैं तो कट ऑफ फिर उतना ही होने की संभावना है। दूसरी बात, तीसरी बात आती है कि सर क्या इस बार जो है पेपर का लेवल क्या रहेगा, हार्ड रहेगा कि इजी रहेगा। तो जो मेरा 2.0 3.0 को लेकर अनुभव है, या आप जानते हैं कि मेरा इस बार 3.0 में मेरा अच्छा रैंक है, 487 रैंक रहा है। तो मेरा जो अनुभव रहा है, तो मैंने यही एक चीज देखा कि बीपीएससी का जो प्रश्न बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही कैजुअल होता है। यानी वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं देता है ना बहुत ज्यादा इजी देता है, वो मॉडरेट पेपर बनाता है। बस वो आपकी जो एक मानसिक क्षमता होती है, प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सही करने का जो प्रेशर होता है, वो आप हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बस वह यही देखता है। तो पेपर बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, जैसे अभी तक बनता है बिल्कुल वैसे रहेगा। पेपर ना बहुत ज्यादा हार्ड आएगा ना बहुत ज्यादा इजी आएगा। बस वो ये चेक करेगा कि जब 5 ऑप्शन देगा कि इनमें से एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये जो 2 ऑप्शन होते हैं ये आपकी बौद्धिक क्षमता यानी आपकी जो एक्यूरेसी रेट होती है ये तय करने में बहुत अपना अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो ऑप्शन है
यही आपकी कुल मिला के आपको ये चेक करेगा कि आप सरल प्रश्नों को भी ज्यादा से ज्यादा सही करने का जो प्रेशर होता है आप इसको झेल पाते ही नहीं झेल पाते हैं। तो पेपर बिल्कुल मॉडरेट रहेगा। ये तीनों मानकों जो तीनों बिंदु है इसकी तो पूरी चर्चा रही। अब हम बात करेंगे तो इसके साथ देखा जाए कि वैकेंसी ज्यादा है, पेपर तो वैसे ही आएगा, मॉडरेट आएगा। दूसरी चीज तैयारी करने का कम समय, तो क्या कट ऑफ कम जाएगा? तो देखो हम दो तीन बातें कहते हैं कि कट ऑफ अगर हम देखें, जैसे कि अभी कल ही परसों सीजीएल का आया रिजल्ट आया, तो आप क्या देखते हैं कि इस बार सीटें भी बढ़ गई थी, लेकिन क्या हुआ, कट ऑफ फिर भी हाई चला गया। पिछली बार से सीटें ज्यादा चली गई लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई चला गया। 170 153 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रैंक चला गया, जबकि कहाँ 96 था, 90 था, इस तरीके से होता था। तो देखा जाए तो ये अनुमान लगा लेना कि सीटें ज्यादा आएंगी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी बहुत जैसे क्या कहते हैं अ, बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कुछ भी हो सकता है। पहली बात, पेपर वही रहेगा, बच्चे वही रहेंगे, ठीक। तो इसलिए यह कहना कि पेपर बच्चे इस बार कम जो है क्या कहते हैं, और 3.0 में बहुत बच्चे क्या कहते हैं जिन सिलेक्शन होंगे इसलिए इस बार कट ऑफ कम जाएगा, ये भी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जो 3.0 में कि जितने सीटें थे उतने ही बच्चों को होगा, बाकी जो 4 लाख 5 लाख बच्चे बैठे थे वो जिनका 2-4 नंबर से 10-12 नंबर टाइप ब्रेकर में घटे हैं, वो तो पूरे पूरे भूखे शेर हैं। उनकी तैयारी एकदम बिल्कुल अच्छी है, वो थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा या फिर जो है चीजों को लेकर कि क्या कहते हैं कि इस बार जो कंपटीशन लेवल थोड़ा कम रहेगा, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो कुल मिला के हमको कितना मानक रखना है, कितना कट ऑफ रखना है? तो देखिए जो 3.0 की अभी वही वैकेंसी हुई है, ये एक बहुत बड़ा सर्वे था। देखा जाए तो हालांकि ये मेन एग्जाम था, लेकिन एक तरह का सर्वे के रूप में देखा जाए तो इसमें लाखों बच्चे बैठे थे, अच्छे बच्चे बैठे थे बिल्कुल। अगर देखा जाए अभी तक जिस आप सूचना मिले कि चीटिंग भी नहीं हुई थी। तो इसी हिसाब से इस एग्जाम को अगर हम सर्वे मान लिया जाए तो इसका जो रिजल्ट आया था वही हमारा मेन कट ऑफ हमारा लाइन बनना चाहिए ना। और इसी से आप 2 नंबर एक्स्ट्रा 3 नंबर एक्स्ट्रा करके अपना टारगेट बना लीजिए। 2 से 3 नंबर 4 नंबर या कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा करके आप अपना टारगेट बना लीजिए। और इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ होने वाला। मैं थोड़ा सा अगर कट ऑफ की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि इस बार जो 2024 में प्राइमरी की आई थी कटा, तो उसमें क्या आया था, अनरिजर्व का 81 नंबर था जनरल पेपर में। ऐसे अनरिजर्व फीमेल का 70 नंबर था, ईडब्ल्यूएस का 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63, एससी का 39, एससी फीमेल का 39, एसटी 39, एसटी फीमेल 39, ईबीसी 67, ईबीसी फीमेल 56, बीसी 74, बीसी फीमेल 66, बीसीएल 60 और डिसेबल्ड 53, डिसेबल्ड डीडी 55, डिसेबल्ड ओएच 66, डिसेबल्ड एमडी 39, और इस तरीके से जो एक्स फ्रीडम फाइटर है उनके 39। तो ये कट ऑफ रही है। अब इस कट ऑफ से आप बिल्कुल 5 नंबर अपना एक्स्ट्रा करके अपना एक टारगेट बना लीजिए, कहीं दीवार में लिख कर चिपका दीजिए मुझे इतना नंबर लाना है। और इतना नंबर लाने के लिए यदि आप 6 to 8 वर्ग से 9 to 10 वर्ग से, तो जो आपका जीएस का 40 नंबर आता है इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आप समझिए आप बहुत कोशिश करेंगे, जो सब्जेक्ट का आपका 80 नंबर रहेगा उसमें आप बहुत करेंगे कोशिश, 70 प्लस लाना थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क बन जाता है। और इसलिए आपको जो जीएस में 40 है इसमें 25 नंबर लाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये जरूरी है कि आपका जीएस में कम से कम टारगेट रखिए, मुझे 25 क्वेश्चन करना है और सब्जेक्ट में 70 प्लस क्वेश्चन करना है, तभी जाके आपका कुछ कल्याण होगा। तो ये जो आप प्राइमरी का मैंने ये जो कट ऑफ पूरा बताया, इसी के इर्द गिर्द 3 से 4 5 नंबर अपना बढ़ा लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से कम 5 नंबर बढ़ा लीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को टारगेट बनाते हुए बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। ऐसे यदि मैं बात करूंगा अलग अलग 6 to 8 का जो भी 3.0 का चयन हुआ है, ये इसमें कट ऑफ क्या रही है, तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व यदि हम सोशल साइंस की बात करेंगे तो 75 नंबर था। हम अनरिजर्व से ही लेते हैं, मैं अलग अलग कैटेगरी आप बगल में स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि अलग अलग क्या कहते हैं रिजर्व कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ रही है। मैं थोड़ा सा रिजर्व को टारगेट लेकर अगर चल रहा हूँ तो सोशल साइंस में आया था 75, ठीक। मैथमेटिक्स एंड साइंस में जो कट ऑफ गया इस बार 92 गया था। इस तरीके से हिंदी का जो कट ऑफ गया था 90 गया था। इसी तरीके से आप इंग्लिश का कट ऑफ की हम बात करेंगे तो 75 गया था, और संस्कृत का कितना गया था 77 गया था। तो ये पूरी कट ऑफ की प्रक्रिया रही थी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व फीमेल की तो 68 गया था, मैथमेटिक्स साइड में अनरिजर्व फीमेल की 82 गया था, हिंदी में 88 गया था, और इसी तरीके से इंग्लिश में 71 फीमेल की और
संस्कृत में 75 गया था। तो ये पूरी कट ऑफ की प्रक्रिया थी, या पूरी जो ये डाटा था। आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द फिर से कट ऑफ होने वाला है। 3 से 4 नंबर अपना ऐड कर लीजिए और इसी को अपना टारगेट बना लीजिए और इसी में बिल्कुल लगिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी का मैंने दे दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाला है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें पूरा अपना पीडीएफ में पूरा जो है ये पूरा कट ऑफ हम वहाँ पे आपसे शेयर कर देंगे। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक में क्लिक करके जुड़ जाए, वहां से हमने आपको शेयर कर देंगे। इसी तरीके से हम टीआरए 2.0 को थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो उसमें हम देखेंगे कि जो यूआर कट ऑफ आया था उसमें जनरल का यानी जनरल पेपर में 67 नंबर आया था। यूआर फीमेल का 57 आया था, ईडब्ल्यूएस का 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48, ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 45 और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी देखा जाए, एससी का 47, एससी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल का 39। ये पीआरटी टीआरई 2.0 का जो कट ऑफ है इसकी बात रही। अब हम बात करेंगे टीजीटी का। तो हालांकि इस बार टीजीटी का तो अभी रिजल्ट आया नहीं, लेकिन अगर हम पिछला देखेंगे टीआरई 2.0 का तो उसमें हम देखेंगे हिंदी का जो यूआर का आया था, हम यूआर को ही लेकर चलेंगे तो उसमें 55 आया था। बाकी मैं सबका लिस्ट भेज यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो हिंदी का 55 गया था, बंगाली का 52, उर्दू का 58, संस्कृत का 67, अरेबिक का 47, पर्सियन का 50, इंग्लिश का 59, साइंस का 50, मैथमेटिक्स का 72 और सोशल साइंस का 74। तो इस तरीके से कट ऑफ आया था। इसी से 4 से 5 नंबर अपना बढ़ा लीजिए और उसी को टारगेट, उसी को ध्यान रखते हुए आगे की तैयारी करिए। इसी तरीके से हम बात करेंगे जो पीजीटी का था, जो 2.0 में था, उसका कट ऑफ क्या था। तो आप देख सकते हैं यूआर की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी का 39 था, उर्दू का 42 था, इंग्लिश का 61 था, संस्कृत का 41 था, बंगाली का 66 था। तो इस तरीके से पूरी कट ऑफ की प्रक्रिया थी, पूरी कट ऑफ का ये जो पूरा डाटा था। तो कुल मिला के यही कहना है कि जो भी पिछला 3.0 का कट ऑफ आया है उसी से 5 नंबर अपना सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए या पीआरटी में चयन कर लीजिए और उसी से 5 नंबर एक्स्ट्रा आप जो है टारगेट बना के तैयारी कर लीजिए। अब ये जो टारगेट है एक बड़ा टास्क है। जैसे मैं 6 8 9 10 की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज फिर से आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि पहली चीज तो आप पीवाईक्यू का कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम पीवाईक्यू का दो, जो भी 2.0 3.0 पेपर हुआ है, एक गहरा विश्लेषण करिए, अपने सब्जेक्ट पेपर लेकर डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। उसका गहरा आपको अध्ययन होना चाहिए, गहरा अनुभव होना चाहिए। 2 से 3 बार अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन फैक्ट से आया कि कॉन्सेप्ट से आया, कॉन्सेप्ट से आया तो किस क्या एप्लीकेशन है, या फिर कोई एक बिल्कुल सिटेट मॉडल दे दिया, पूरा एक स्टेटमेंट उठा दे दिया एनसीईआरटी से, तो इसका फैक्ट दिया है तो फैक्ट का लेवल कितना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, उस सबसे चीजों को करते रहिए। तो ये बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि आप जो है कुछ भी पढ़िए, सब एक एक चैप्टर का आप टारगेट फिक्स करिए। इस चैप्टर को मुझे इस डेट तक पढ़ना है, इस चैप्टर को मुझे इस डेट तक पढ़ना है। कोई नोट्स हो तो उसमें जितने पन्ने हो, मान लीजिए 60 पन्ने हैं, समय कितना है, 3 महीना बचा है, तो मुझे एक दिन में, अगर 90 दिन है तो कम से कम एक दिन में आपका जो है 1 पन्ना पढ़ना है, 2 पन्ना पढ़ना है, 3 पन्ना पढ़ना है कि हमारा 90 दिन में कवर हो जाए। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। चौथा सबसे जरूरी बात है, गैप नहीं करना है। पढ़ाई जब आप स्टार्ट कर दिए हैं तो जब तक एग्जाम नहीं होगा गैप नहीं करना है। जो भी रिलेशन में प्रोग्राम हो, शादी वगैरह, अगर बहुत विशेष हो कि आपके जाने आप नहीं जाएंगे तो शादी रुक जाएगी, शादी टूट जाएगी, तो वहां पे आप चले जाइए। लेकिन यदि लग रहा है कि हमारे नहीं जाने से भी शादी बढ़िया से हो जाएगी, उनका धूमधाम से बारात निकल सकता है, तो आप बिल्कुल वहां पे नहीं जाइए। दोस्त नाराज हो, नाराज होने दीजिए, रिलेशन नाराज हो, नाराज होने दीजिए। बिल्कुल आपको सीरियस पढ़ाई करना है, क्योंकि कंपटीशन उतना ही लेवल होने वाला है, कोई उसमें कमियां नहीं आएंगी। जो कट ऑफ है उससे 5 नंबर बढ़ा के अपना टारगेट बनाइए, दिन रात लग जाइए कि बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात कि इसका एग्जाम कब तक होगा, तो आप समझ लीजिए फरवरी के लास्ट या मार्च के पहले वीक इसका एग्जाम हो जाएगा। जैसे 3.0 चीजें कवर होती हैं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल घोड़े जैसे बिल्कुल रेस में जो है बीपीएससी अपना काम करेगी और अच्छे से एग्जाम करा लेगी। बाकी यदि आप टाइम को लेकर जो है रोना रोते रहें कि चलो मार्च में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, तो आप बिल्कुल रोएंगे। अब समय बच भी जाता है, बाई चांस आपका लक है तो बढ़िया, आपके लिए अभ्यास का समय मिल जाएगा। कोई आप प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिएगा, अगर 1.5 महीना आपका मान लेते मई में चला गया, अप्रैल में चला गया, तो उसका अभ्यास में समय दीजिएगा, आपको घाटा नहीं जाएगा। ये कहने की बात। लेकिन फिलहाल आप जो है जनवरी, फरवरी, दिसंबर, यानी 3 महीने का आप टारगेट लेके चलिए। फरवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होना, ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन आप अपने से कर लीजिए। नंबर टारगेट फिक्स कर लीजिए, क्या क्या जो आपकी कमियां रह गई पिछले में उसको दीवार पे लिख दीजिए। उन कमियों को मत दोहराइए। जो गंदी आदतें थी, जो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करती थी, उनको छोड़ने का प्रयास करें। मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपका मन हो, जिससे आपका मन बिल्कुल विचलित न हो। इन सभी चीजों को आपको जो है
अपनाते हुए अपने फोकस पे, अपना जो लक्ष्य है उस पे फोकस करना है और चीज़ों को हैंडल करते चले जाना है। तो आज यही है, आज का बस यही है, आप देख सकते हैं चीज़ों को। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और चाहते हैं कि ऐसे में आपको थोड़ा बहुत जो जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको गाइड करता रहूँ, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करता रहूँ, तो आप चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी आपके मन विचार आता है ज़रूर लिखिए। और सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।